प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम 9th क्लास सीबीएसई का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का नया टॉपिक लेकर आए हैं। और वो नया टॉपिक क्या है? फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम क्या होती है कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है तो इफ p ऑफ x क्या है बताओ? कोई भी पॉलिनोमियल p ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल, then g of x is a factor of p of x। लेकिन कब? if g of x is divided by जब g of x को सॉरी if p of x, अगर p of x को डिवाइड करेंगे, if p of x is divided by g of x, then रिमाइंडर इज जीरो। तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। रिमाइंडर इज जीरो। जैसे कि फॉर एग्जांपल 6 के फैक्टर क्या होते हैं? 6 के फैक्टर 3 भी है, 6 का फैक्टर 2 भी है, 6 का फैक्टर 1 भी है, 6 का फैक्टर 6 भी है कोई। तो फैक्टर का मतलब क्या होता है? 3 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 आर 6, 6 में 6 है, जो रिमाइंडर जीरो आ गया। इसलिए 3 6 का क्या फैक्टर है। सेम g ऑफ x, इस p ऑफ x का फैक्टर कब कहलाएगा? अगर p ऑफ x पॉलिनोमियल है तब g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। कब? अगर p ऑफ x को डिवाइड करेंगे g ऑफ x से, रिमाइंडर क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। तो रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। तो जो g ऑफ x का जीरो है, अब रिमाइंडर कैसे निकालेंगे? तो g ऑफ x का जो जीरो होगा, g ऑफ x का जो जीरो होगा, उस जीरो पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए, है कि नहीं? द जीरो ओके, द जीरो द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x एट इस पे जीरो ऑफ g ऑफ x इज क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। थोड़ा कंफ्यूजेबल लाइन होती है क्या कि p ऑफ x की वैल्यू जो होगी g ऑफ x के जीरो पे, g ऑफ x का जीरो है ना, g ऑफ x की x की वैल्यू पे क्या आंसर आना चाहिए? इस पॉलिनोमियल का जीरो आना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कि मेरे पास p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है, x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये मेरे पास पॉलिनोमियल है। एंड g ऑफ x मेरे पास है, मान लो x माइनस 1। ये x माइनस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है क्या? नहीं चेक करना है। तो इसका जो जीरो होगा, द जीरो ऑफ g ऑफ x क्या होगा? इज x माइनस 1 है तो x इक्वल टू 1 होगा। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम से p ऑफ x की वैल्यू इस x इक्वल टू 1 पे क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। तो रिमाइंडर क्या होगा बताओ? रिमाइंडर इज x इक्वल टू 1 पे p ऑफ 1 होगा, बराबर। तो जहां जहां x है वहां 1 डालोगे, 1 का स्क्वायर 3 into 1 माइनस 4, 1 का स्क्वायर 1 3 माइनस 4, बराबर है। ये गड़बड़ हुई क्या? माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4, 4 1 जा 4, 4 में से बोले नेगेटिव 4 पॉजिटिव 1। ओके, तो प्लस 1 रहेगा तो माइनस 1, तो प्लस 1 आएगा बेटा, प्लस 1 है। तो जीरो क्या होगा? जीरो ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा? नेगेटिव 1 होगा, नेगेटिव 1। यहाँ नेगेटिव 1 डालेंगे, नेगेटिव 1 डालेंगे, नेगेटिव 1 डालेंगे, नेगेटिव 1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा? जीरो। अब प्लस 1 क्यों लिया? क्योंकि वो x माइनस 1 फैक्टर नहीं था, लेकिन x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर क्यों है? क्योंकि इसके जीरो पे इसका जीरो क्या होगा? x की वैल्यू नेगेटिव 1, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू देखो p ऑफ माइनस 1, वो आंसर क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। इसीलिए बाय फैक्टर थ्योरम से रिमाइंडर जीरो आ गया। इसका मतलब बाय फैक्टर थ्योरम से क्या होगा? x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ, सॉरी x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ, किसके? फैक्टर ऑफ x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके क्या होगा? इस पॉलिनोमियल के क्या होगा? फैक्टर होगा, ठीक है। तो x प्लस 1 ये फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो
फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है कि फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है कि कोई भी पॉलिनोमियल g ऑफ x इस p ऑफ x की फैक्टर कब कहलाएगी, जब g ऑफ x के जीरो पे, जीरो यानी x की वैल्यू पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी, मतलब रिमाइंडर जीरो आएगा। तो बाय फैक्टर थ्योरम से वो पॉलिनोमियल उस p ऑफ x की फैक्टर कहलाएगी। ये x प्लस वन इस p ऑफ x का क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो चलो हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज कौन सा, तो 2.4। और इस 2.4 एक्सरसाइज में हमको चेक करना है कि गिवन g ऑफ x या गिवन जो भी दिया रहेगा वो गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं, वो चेक करना है। फिर इसमें हमको फैक्टर निकालना भी है। जिस तरह आज ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो फैक्टर गिरेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसके तीन फैक्टर गिरेंगे। तो फैक्टर कैसे गिराते हैं उसके बारे में भी हम डिटेल में इस एक्सरसाइज 2.4 में जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4। आर यू रेडी फॉर एक्सरसाइज 2.4? यस सर, वी आर रेडी। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलो बेटा एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो पढ़ाई करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा। जिस सफलता को पाना है उस सफलता को पाने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा, हार्डवर्क तो करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा अपने को घिसोगे, जितना ज़्यादा अपने को रगड़ोगे बेटा, उतनी ज़्यादा सफलता पाओगे, ठीक है। आपको जो मुकाम हासिल करना है उस मुकाम पे जाने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा भाई। सपना बड़ा है, सोच बड़ी है, तो हार्डवर्क भी बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो अपने को चेक करना है कि x प्लस वन इस पोलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है। तो लेट हमारे पास जो पोलिनोमियल है, लेट p ऑफ x किसको मानेंगे, x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर प्लस x प्लस वन को, ये हमारी गिवन पोलिनोमियल होगी, ठीक है। और एंड g ऑफ x मानेंगे इसको, g ऑफ x इक्वल टू x प्लस वन। द जीरो जो होगा, द जीरो ऑफ g ऑफ x क्या होगा बेटा, इज x इक्वल टू नेगेटिव वन होगा। तो x इक्वल टू नेगेटिव वन पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू बोले तो रिमाइंडर, और रिमाइंडर याद रखना, रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर होगा p ऑफ नेगेटिव वन। तो p ऑफ नेगेटिव वन बोला तो p ऑफ नेगेटिव वन मतलब जहां जहां x होगा बेटा वहां वहां नेगेटिव वन डालोगे। ये नेगेटिव वन का क्यूब होगा बेटा, प्लस नेगेटिव वन का स्क्वायर होगा, प्लस नेगेटिव वन होगा और पॉजिटिव वन जैसा का वैसा। तो नेगेटिव वन का क्यूब बेटा नेगेटिव वन होता है, नेगेटिव का पावर अगर ऑड नंबर है तो नेगेटिव ही आंसर है। प्लस नेगेटिव वन का स्क्वायर पॉजिटिव वन होगा, ये नेगेटिव वन होगा, ये पॉजिटिव वन होगा। नेगेटिव वन पॉजिटिव वन जीरो, नेगेटिव वन पॉजिटिव वन जीरो, जीरो प्लस जीरो आंसर इज जीरो। आई होप आपको समझ में आया होगा। रिमाइंडर जीरो आ गए बाय कौन से थ्योरम के हिसाब से, बाय फैक्टर थ्योरम के हिसाब से, बाय फैक्टर थ्योरम के हिसाब से, यहाँ लिख दो बाय फैक्टर थ्योरम के हिसाब से, बाय फैक्टर थ्योरम के हिसाब से क्या होगा बेटा, x माइनस वन, x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ, इज अ फैक्टर ऑफ क्या, गिवन पॉलिनोमियल, फैक्टर ऑफ x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर प्लस x प्लस वन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर इसके जैसा और एक क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x का पावर 4 है, x का क्यूब है, x का स्क्वायर है प्लस x प्लस वन है। x का पावर 4 है, x का क्यूब है, x का स्क्वायर है प्लस x प्लस वन। इसको भी सॉल्यूशन में ऐसे ही बनाओगे बेटा, सेम इसके जैसा। लेट p ऑफ x पकड़ोगे, लेट p ऑफ x क्या है बेटा, x का पावर 4, x का क्यूब, x का स्क्वायर, x प्लस वन, ये आपके पास p ऑफ x है। ओके, और g ऑफ x क्या है बेटा आपके पास, g ऑफ x x प्लस वन है। तो इसका जीरो क्या होगा, द जीरो ऑफ g ऑफ x, जीरो ऑफ g ऑफ x क्या होगा, इज x इक्वल टू नेगेटिव वन होगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव वन, नेगेटिव वन यहाँ डालोगे आंसर जीरो आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, अब बताओ रिमाइंडर क्या होगा, तो रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। रिमाइंडर यानी इस x इक्वल टू नेगेटिव वन की इस पॉलिनोमियल की वैल्यू, तो p ऑफ नेगेटिव वन, तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ नेगेटिव वन डालेंगे। तो नेगेटिव वन का पावर 4,
-1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर और प्लस -1 और प्लस 1 है बेटा। तो क्या हो जाएगा, इधर लिखो -1 का पावर इवन नंबर है तो आंसर पॉजिटिव, ये -1, ये +1, ये -1, ये +1। क्या बात है, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0 और प्लस 1, तो आंसर कितना है 1। रिमाइंडर 0 आया, नहीं आया, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। दैट्स व्हाई बाय फैक्टर थ्योरम के हिसाब से, बाय फैक्टर थ्योरम के हिसाब से रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसीलिए x क्या +1 इज नॉट फैक्टर ऑफ, इज नॉट फैक्टर ऑफ, इज नॉट फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है, जो गिवन पॉलिनोमियल है उसका फैक्टर नहीं है। तो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। तो आपको ये थर्ड वाला क्वेश्चन खुद को ट्राई करना है बेटा, ये आप लोगों को ट्राई करना है, ये मैं फोर्थ क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या करोगे बेटा, फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास जो पॉलिनोमियल दिए ये, उसको लेट p ऑफ x नाम दोगे बेटा, x का क्यूब माइनस x का स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट ऑफ 2 इनटू में x प्लस रूट ऑफ 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्या करोगे, g ऑफ x से मानोगे एंड g ऑफ x क्या दिया आपके पास x प्लस 1, इसका जीरो क्या होगा, द जीरो ऑफ g ऑफ x क्या होगा, इज x इक्वल टू -1 होगा। तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से तो रिमाइंडर होगा इस x इक्वल टू -1 इस पॉलिनोमियल की वैल्यू p ऑफ -1। तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर क्या डालेंगे बेटा, -1 डालेंगे, तो -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट ऑफ 2 इंटू -1 प्लस रूट ऑफ 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। -1 का क्यूब क्या होगा, -1 होगा, -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1 होगा, नेगेटिव। अब बताओ ये रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, कभी एडिशन पॉसिबल नहीं बेटा। तो सबसे पहले ये ब्रैकेट को ओपन मत करो, पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 इंटू 2 -2, -2 इंटू +√2 -√2 होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। -1 इंटू 2 -2, -1 इंटू +√2 -√2, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होता है। अब बताओ क्या होगा बेटा, -1 और -2 होगा, और ये ब्रैकेट ओपन होगा बेटा तो +2 होगा। जब ब्रैकेट ओपन होगा ना तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है। तो +2 -2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। +2 -2 बेटा कैंसिल हो जाएगा, √2 प्लस √2 तो 2√2 हो जाएगा बेटा, 1√2 एंड 1√2 कितने √2 हो जाएंगे, 2√2। रिमाइंडर 0 आएगा बेटा, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम के हिसाब से, बाय फैक्टर थ्योरम के हिसाब से x minus 1 x plus 1 is not factor of, is not factor of given polynomial, given polynomial, given polynomial का ये जो है x plus 1 इसका फैक्टर नहीं है। क्यों नहीं है, ये पॉजिटिव उधर क्या था, -1 था, यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा, और ये जैसा का वैसा रहेगा। फिर हमने कैलकुलेशन की बेटा, इसका नेगेटिव हुआ, इसका तो -1 का इसका तो +1, ये नेगेटिव तो पहले का था, तो ये जैसा का वैसा। ये कैसे आया, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव टू -√2, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा बेटा। फिर इसका ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये -1 -1 -2 होगा, दोनों करके √2 √2 2√2 होगा बेटा। 0 आया क्या, नहीं आया। इसीलिए बाय फैक्टर थ्योरम के हिसाब से x + 1 इस पॉलिनोमियल का, गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से। तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा ही है और बहुत प्यारा है, बहुत क्या बहुत प्यारा है। इस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि यूज द फैक्टर थ्योरम, हमको फैक्टर थ्योरम का यूज करके डिटरमाइन करना है कि ये g ऑफ x इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं, मतलब डिटरमाइन करना है वेदर g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ दिस p ऑफ x। तो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे बेटा आप लोग, तो पहले p ऑफ x आप लोगों के पास दिया है ट्वाइस x का क्यूब x का स्क्वायर -2a -1,
ये आपके पास पी ऑफ एक्स दिया है, ये आपके पास पी ऑफ एक्स दिया है, एंड जी ऑफ एक्स क्या दिया बेटा, एंड जी ऑफ एक्स क्या दिया आपके पास, x प्लस वन दिया बेटा। तो बताओ द जीरो जो होगा, द जीरो ऑफ जी ऑफ एक्स का जीरो क्या होगा बेटा, इज x इक्वल टू नेगेटिव वन होगा। तो रिमाइंडर क्या होगा बेटा, रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से रिमाइंडर क्या होगा आपको पता है, पी ऑफ नेगेटिव वन। पी ऑफ नेगेटिव वन बोला तो क्या होता है बेटा, जहां जहां x रहेगा वहां वहां आप नेगेटिव वन डालोगे, तो ट्वाइस ऑफ नेगेटिव वन का क्यूब प्लस नेगेटिव वन का स्क्वायर ट्वाइस नेगेटिव वन और माइनस वन हो जाएगा। तो जहां जहां x होगा बेटा वहां वहां नेगेटिव वन आ जाएगा, बराबर। तो नेगेटिव वन का क्यूब नेगेटिव वन होता है बेटा, नेगेटिव वन का स्क्वायर पॉजिटिव वन, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, टू वन और टू और नेगेटिव वन जैसा का वैसा। तो पॉजिटिव वन नेगेटिव वन कैंसिल हो गया, टू वन जा नेगेटिव टू और ये बेटा पॉजिटिव टू, आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया। आया, तो रिमाइंडर जीरो आ गया। तो बाय फैक्टर थ्योरम के हिसाब से, बाय फैक्टर थ्योरम के हिसाब से क्या होगा, जी ऑफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम के हिसाब से जी ऑफ एक्स जो होगा, जी ऑफ एक्स एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ, इज अ फैक्टर ऑफ क्या, पी ऑफ एक्स, कौन सी, पी ऑफ एक्स, टू एक्स का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर नेगेटिव ट्वाइस नेगेटिव वन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैंने इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था बेटा बिल्कुल सेम उसी तरह से, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। कंसेप्ट में आप देख लो, पोलिनोमियल लिखना है, जी ऑफ एक्स लिखना है, जी ऑफ एक्स का जीरो निकालना है और वो जीरो पे उस पोलिनोमियल की वैल्यू रिमाइंडर कहलाएगी और वो जीरो आना चाहिए। जीरो आ गया, कैलकुलेशन देखो आप लोग, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी सेकंड देखो, सेकंड वाला भी बहुत आसान है। आपके पास पी ऑफ एक्स दिया है बेटा, एक्स का क्यूब थ्राइस एक्स का स्क्वायर प्लस थ्राइस एक्स प्लस वन, ये आपके पास पी ऑफ एक्स दिया है। एंड जी ऑफ एक्स क्या दिया बेटा, जी ऑफ एक्स आपके पास दिया है एक्स प्लस टू। यहाँ तक क्लियर हो गया, जी ऑफ एक्स आप लोगों के पास दिया है। अब बताओ द जीरो, जीरो जो होगा तो जीरो ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स का जीरो क्या होगा, इज एक्स इक्वल टू पॉजिटिव है तो नेगेटिव टू हो जाएगा। तो रिमाइंडर क्या होगा बेटा, रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या होगा बेटा, रिमाइंडर रिमाइंडर होगा पी ऑफ नेगेटिव वन, मतलब इस x इक्वल टू नेगेटिव टू पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू, तो नेगेटिव टू आएगा बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव टू का क्यूब होगा, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ नेगेटिव टू, थ्राइस ऑफ नेगेटिव टू का स्क्वायर होगा, थ्राइस ऑफ नेगेटिव टू होगा और प्लस पॉजिटिव वन होगा। तो नेगेटिव टू का क्यूब क्या होता है, 8 होता है बेटा, लेकिन नेगेटिव होगा, नेगेटिव का ऑड नंबर नेगेटिव होता है, एक बात याद रखना। प्लस थ्राइस नेगेटिव टू का स्क्वायर पॉजिटिव फोर होगा बेटा, प्लस माइनस माइनस थ्री टू जा सिक्स हो जाएगा और प्लस वन हो जाएगा। तो बताओ नेगेटिव एट जैसा का बेटा बेटा, थ्री फोर आर 12 होगा, नेगेटिव सिक्स प्लस वन होगा। तो 12 में से 8 के बेटा तो 4 बचेगा और 6 में से 1 के बेटा नेगेटिव 5 बचेगा। तो 4 में से 5 क्या, नेगेटिव 1, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो। इसीलिए जो जी ऑफ एक्स होगा, द जी ऑफ एक्स बाय फैक्टर थ्योरम के हिसाब से, बाय क्या थ्योरम के हिसाब से, बाय फैक्टर थ्योरम के हिसाब से जी ऑफ एक्स जो रहेगा, जी ऑफ एक्स इज नॉट फैक्टर ऑफ, इज नॉट फैक्टर ऑफ किसका, पी ऑफ एक्स का। ये जो जी ऑफ एक्स रहेगा बेटा इस पी ऑफ एक्स का फैक्टर नहीं कहलाएगा क्योंकि रिमाइंडर जीरो नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें थर्ड क्वेश्चन इस तरह से बेटा, आपके पास पी ऑफ एक्स दिया है, पी ऑफ एक्स क्या दिया है बेटा, तो 2x का क्यूब ट्वाइस ऑफ x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर ट्वाइस x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर नेगेटिव ट्वाइस x और नेगेटिव वन, और जी ऑफ एक्स आपके पास दिया है, सॉरी गलत हो गया, पी ऑफ एक्स आपके पास दिया है x का क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर प्लस x प्लस 6 दिया है, पॉजिटिव x पॉजिटिव 6 दिया है, और जी ऑफ एक्स आपके पास दिया है x माइनस 3, ऐसा है। जी ऑफ एक्स आपके पास दिया है x माइनस 3, ठीक है। तो सॉल्यूशन में देखो इसको भी वैसे ही बनाओगे अभी जैसे बताया। तो पी ऑफ एक्स आपके पास क्या दिया है, एक्स क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर प्लस x प्लस 6 दिया है, एंड जी ऑफ एक्स क्या दिया आपके पास, x माइनस 3 की गिवन में दिया है। तो जीरो क्या होगा, द जीरो ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स का जीरो क्या होगा, इसको जी ऑफ एक्स पढ़ते हैं, तो जीरो ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा, इज x इक्वल टू 3 होगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा,
तो रिमाइंडर क्या होगा रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से? तो रिमाइंडर होगा बेटा पी ऑफ 3, बराबर पी ऑफ 3। तो जहां जहां x होगा वहां वहां 3 पुट करोगे, ये 3 का क्यूब होगा बेटा, ये 4 × 3 का स्क्वायर होगा, प्लस 3 प्लस 6 होगा। तो 3 का 27 होता है बेटा, हाँ 27। 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 3 और 6 कितना होगा 9 होगा। तो 27 जैसा का वैसा, 4 9 36, 36 होगा प्लस 9, और 36 में 27 गए तो 9 ही बचेगा, सिंपल सी बात है, नेगेटिव 9 और ये पॉजिटिव 9। रिमाइंडर क्या आया 0 आया। तो बाय फैक्टर थ्योरम के हिसाब से, बाय फैक्टर थ्योरम के हिसाब से जो g ऑफ x होगा, तो g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ, इज अ फैक्टर ऑफ किसका रहेगा फैक्टर, p ऑफ x का फैक्टर रहेगा। तो आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा दोनों क्वेश्चन। चलो ले लो स्क्रीनशॉट, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है और बहुत इजी इजी क्वेश्चन है। अब बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आपको k की वैल्यू निकालना है। अगर x माइनस 1, ये g ऑफ x जो है ये ऑलरेडी इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ऑलरेडी है, उसने दिया है कि ऑलरेडी है। ऑलरेडी अगर फैक्टर है तो k की वैल्यू निकालना है, इस k की वैल्यू निकालनी है अपने को। ऑलरेडी फैक्टर है मतलब डायरेक्ट रिमाइंडर 0 रहेगा। तो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, बहुत आसान है बेटा। तो हमारे पास p ऑफ x दिया है x² प्लस x प्लस k, और एंड g ऑफ x क्या दिया है, g ऑफ x एंड g ऑफ x। आपके पास क्या देंगे g ऑफ x, लेट g ऑफ x क्या होगा x माइनस 1, इसका 0 क्या होगा, तो 0 ऑफ g ऑफ x इज x इक्वल टू पॉजिटिव 1 होगा। अब बताओ g ऑफ x ऑलरेडी, g ऑफ x जो बोले तो x इक्वल टू -1 इज ऑलरेडी फैक्टर ऑफ, इज फैक्टर ऑफ, इज फैक्टर ऑफ क्या, p ऑफ x, p ऑफ x का फैक्टर है। तो g ऑफ x जो है ऑलरेडी फैक्टर है किसका, p ऑफ x का, गिवन में दिया है ये फैक्टर है ऑलरेडी p ऑफ x का। इसका मतलब इसके 0 पे जो रिमाइंडर रहेगा फैक्टर है, बाय फैक्टर थ्योरम के हिसाब से, बाय फैक्टर थ्योरम के हिसाब से जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा, सिंपल सी बात है। और रिमाइंडर यानी क्या होता है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू इस इक्वल x इक्वल टू 1 पे, तो p ऑफ 1 0 होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपके पास ये पॉलिनोमियल है बेटा, ये आपका g ऑफ x है बेटा, तो g ऑफ x का 0 तो निकाल ही लेना है आपको, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1। अब बोल रहा है g ऑफ x फैक्टर इस पॉलिनोमियल का, तो फैक्टर थ्योरम के सबसे ये फैक्टर पहले से ही है तो रिमाइंडर 0 आएगा। अब रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x इक्वल टू 1। तो p ऑफ 1 बोला तो जहां जहां x है वहां वहां 1 डालोगे, ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0 होगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा बेटा, ये 1 होगा प्लस k इक्वल टू 0 होगा, ये 2 प्लस k इक्वल टू 0 होगा। तो k की वैल्यू क्या होगी, प्लस 2 इधर जाएगा तो नेगेटिव 2, दिस इज वैल्यू ऑफ k। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सेम बेटा सेकंड क्वेश्चन की तरफ फोकस करो। तो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया आपके पास, ट्वाइस x का स्क्वायर p ऑफ x इक्वल टू क्या बोल रहा है, ट्वाइस x का स्क्वायर दिया है, ट्वाइस x का स्क्वायर प्लस a ऑफ x प्लस रूट ऑफ 2 ये दिया है, दिया है कि नहीं दिया। अब बताओ सॉल्यूशन में बिल्कुल सेम इसी तरह सॉल्व करोगे कि आपके पास p ऑफ x दिया है, क्या दिया है, ट्वाइस x का स्क्वायर प्लस kx प्लस रूट ऑफ 2, k ऑफ x प्लस रूट ऑफ 2, ये p ऑफ x है प्लस रूट ऑफ 2, एंड g ऑफ x क्या दिया आपके पास, x माइनस 1। तो 0 जो होगा, तो 0 ऑफ g ऑफ x वो क्या होगा, इज x इक्वल टू 1 होगा, होगा कि नहीं होगा, x इक्वल टू 1। तो अब बताओ g ऑफ x ऑलरेडी फैक्टर है, गिवन में दिया है कि g ऑफ x बोले तो x इक्वल टू -1, ये ऑलरेडी फैक्टर है किसका, p ऑफ x का। g ऑफ x ऑलरेडी फैक्टर है p ऑफ x का, गिवन में दिया है। तो बाय फैक्टर थ्योरम के हिसाब से अगर फैक्टर रहा तो रिमाइंडर क्या होता है, 0। तो रिमाइंडर जो रहेगा वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू इस x इक्वल टू 1 पे, मतलब g ऑफ x के 0 पे, तो क्या होगी, p ऑफ 1 होगी। तो जहां जहां x होगा वहां वहां क्या पुट करेंगे, 1, फिर 2 1 का स्क्वायर k into 1 प्लस रूट ऑफ 2 होगा बेटा। तो 2 1 जा 2 होगा बेटा, प्लस k प्लस रूट ऑफ 2 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या होगी, प्लस 2 का जाएगा तो -2
प्लस रूट ऑफ 2 उधर जाएगा तो माइनस रूट ऑफ 2। इन दोनों का एडिशन या सब्सट्रैक्शन नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता बेटा। तो यही आपकी की क्या रहेगी, वैल्यू रहेगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये रैशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर, एडिशन या सब्सट्रैक्शन नॉट पॉसिबल। चलो ले लो स्क्रीनशॉट अच्छे से। हाँ बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपके पास p ऑफ x दिया है बेटा, सेम बिल्कुल वैसी तरह सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन में क्या करोगे, p ऑफ x आपके पास दिया है kx का स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 2x और प्लस 1, एंड g ऑफ x क्या दिया बेटा, g ऑफ x तो वही लोगे आप लोग x माइनस 1, इसका जीरो क्या होगा आपको पता ही है, द जीरो ऑफ g ऑफ x क्या होगा, इज x इक्वल टू 1। अब बताओ g ऑफ x बेटा ऑलरेडी द g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ, इज अ फैक्टर ऑफ किसका, p ऑफ x का। तो फैक्टर इसका मतलब क्या होगा, बाय फैक्टर थ्योरम के हिसाब से, बाय फैक्टर थ्योरम के हिसाब से रिमाइंडर क्या होगा बेटा, जीरो होगा। रिमाइंडर क्या होगा, जीरो होगा। रिमाइंडर क्या होगा, जीरो। और रिमाइंडर कैसे निकालते हैं रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x इक्वल टू 1 पे बोले तो p ऑफ 1 जीरो होगा। p ऑफ 1 बोला तो जहाँ जहाँ x से वहाँ 1 डालना है, ये k 1 का स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू जीरो होगा। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 इंटू k होगा माइनस रूट ऑफ 2 प्लस 1 इक्वल टू जीरो होगा। k की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों का एडिशन या सब्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये इरेशनल और रैशनल है। माइनस रूट ऑफ 2 उधर जाएगा तो प्लस रूट ऑफ 2 ये माइनस 1, ये k की वैल्यू हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपको लोग ट्राई करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको खुद को ट्राई करना है और कमेंट सेक्शन में बताना है आपका आंसर क्या आएगा। बताओगे ना, हाँ सर हम जरूर बताएंगे। तो ठीक है बेटा, आज इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आज के दिन के लिए इतने क्वेश्चन काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज का पार्ट 2 चालू होगा, ये पार्ट 1 है इस एक्सरसाइज का, और पार्ट 2 में हम क्या पढ़ेंगे कि कोई पॉलिनोमियल दी रहेगी उसके फैक्टर कैसे गिराएंगे, ठीक है, हमको फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल देखना है। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो और पढ़ाई करो, हार्डवर्क करो, ओके। और प्लीज लाइक्स, शेयर, सब्सक्राइब and press on a bell icon to get notification of the new video. Okay, bye, take care.